केजरीवाल पे कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। वो पढ़ा लिखा निकम्मा, उसने लोगों को, चंद लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को ऐसा गुमराह किया। फ्री में बिजली, फ्री में पानी। क्या जिस प्रदेशों में फ्री बिजली पानी नहीं कर रहा वो नहीं जी रहे? राष्ट्रीय पार्टी तो नहीं कह सकते, ये लुटी पिटी सरकारें हैं। जो पहले भी थी, आज गठबंधन हो चुका है इन लोगों का। चाहे लालू भालू जितने भी कचालू हैं, सब लोग मिल चुके हैं और उन्होंने अपना नेता नियुक्त कर। नीतीश जी को पहले ये बता दो कि बिहार में अपनी सरकार लाके दिखाएं, सेंटर में बाद में। हाईवे बन गई, सड़क बन गई। हमारे इधर जो बदमाशी थी, सबसे बड़ी बात मुजफ्फरनगर में, तो वो खत्म होगी। योगी जी ने बहुत अच्छा काम। अभी बताइए कौन आ रहा है इस बार पीएम के पद पर? मोदी जी, नो डाउट, अनकंडीशनली। यहाँ कोई रेस ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर के उसमें। क्यों? इतने विपक्षी पार्टियां हैं जो लगातार मेहनत कर रही हैं। इकट्ठी थी, 19 में भी इकट्ठी हैं, आपको पता। इस बार महागठबंधन की तैयारी की जा रही है, एकजुट की सरकार बनाई जा रही है और नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि 100 सीट पे लाके छोड़ेंगे, बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे। नीतीश जी को पहले ये बता दो कि बिहार में अपनी सरकार लाके दिखाएं, सेंटर में बाद में करना। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ट्रिपल इंजन की बात की थी और अभी जो 3 ट्रेन एक में लड़े हैं, तो ये कह रहे हैं कि पहले से उनको जानकारी हो गई थी इस हादसे के बारे में। किसको जानकारी थी? योगी आदित्यनाथ को। वो इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी पर। अरे उनको छोड़ो ना, जिनको घर के नहीं पूछते, जिनका घर है और घाट के नहीं है, उनसे क्या पूछेंगे? हु इज अखिलेश यादव? आज क्या है? हाँ, अखिलेश यादव क्या है? आज पूर्व मुख्यमंत्री है ना। आज तक उन्होंने क्या काम करा है? अगर उनको बुरे काम पे दिक्कत होती है तो अच्छे काम पे सराहना करो ना। हाँ, आपने देखा होगा जब फर्स्ट टाइम उसने प्रेसिडेंट की अपने फादर जी से वो ली थी प्रेसिडेंटशिप, तो किस तरह से माइक सभा में सबसे लिया गया था। उन्हीं का बेटा था, उन्हीं को मिलना था, उत्तराधिकार तो उनको मिलना था, यहाँ उनके चाचा को मिलता। अच्छा, अभी अखिलेश यादव से अरविंद केजरीवाल मिले हैं, वो ये कह रहे हैं कि जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं, जनता के लिए अच्छे काम किए जा रहे हैं, वो बीजेपी को रास नहीं आ रही है। दुनिया बर्बाद। देखो मैडम, देखो मैडम, जैसे आप भी पत्रकार कर रहे हो, मैं भी अपना काम करता हूँ। मैं अगर चोरी का भी काम करता हूँ, मैं अपनों को चोर नहीं बोलूँगा, तो वो सब चोर इकट्ठे हो रहे हैं। मोदी को हराना है, लेकिन मोदी, आप दुनिया में देख रहे हो क्या हो रहा है ना, मोदी इज़ द बॉस। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, यहाँ चंद लोग यहाँ कह रहे हैं। अरे पूरे दुनिया में की बात कर ले कि दूसरे देशों में उनका सम्मान हो रहा है और अपने देश की बात करें तो उनकी टांग खींची जा रही है, अपमान किया जा रहा है। 40% लोग हैं मैम, ये होता है। 60% लोग ऐसे हैं जो देश की भलाई चाहते हैं और मोदी जी को चाहते हैं। 40% है जो अनच विपक्ष पार्टियां है ना, उनके जो कार्यकर्ता है, उनके कार्यकर्ता है, वो चाहते हैं मोदी जी बेकार है। लेकिन 60% जो जनता है ना, बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है। इसलिए देश की अच्छाई के लिए काम करना चाहते हैं और अच्छा ही होगा, कभी भी गलत काम नहीं होगा। आप करें अरविंद केजरीवाल, पीएम पद का अधिकार होना चाहिए। वो 7 के 7 सीट है ना लोकसभा की, 7 जिस दिन वो जीत लेंगे, मैं समझ लूंगा वो हमारे पीएम है। नीतीश कुमार कितने हैं? 40 सीटें बिहार के अंदर है। अगर वो 40 के 40 जीत लेंगे तो मैं जाऊंगा वो पीएम है। अखिलेश यादव 80 सीट है उत्तर प्रदेश की, अगर 80 में से वो 75 भी जीत लेंगे, हम उनको पीएम मान लेंगे। आप बताइए, ममता बनर्जी 48 सीटें हैं, 48 में से 40 भी जीत लेंगे, मैं समझ लूँगा वो पीएम है। आप बताइए हमारे देश में कितने सीटें हैं? आप महाराष्ट्र की बात करेंगे, वहाँ 48 सीटें हैं। अगर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी जितने भी हैं सारे मिल जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। बीजेपी पहले 324 जीती थी, अब 350 जीतेगी और ये मोदी जी के नाम पे। नीतीश कुमार कह रहे हैं 100 सीट पे लाके छोड़ देंगे। कौन कह रहा है? नीतीश कुमार को बोलिए पहले 40 सीट तो जीत ले, तब तो बीजेपी को 100 सीट पे सिमट देंगे। ज्यादा क्या बोलना। मैं अपनी सरकार। नाम है आपका? आर्यन त्यागी। क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है पीएम के पद पर? मोदी के काम गिनवाएंगे कुछ? हाँ जी, काम ही काम कर रखे। मैं तो मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ और हरिद्वार में भी रह रहा, वहाँ भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा, हाईवे बन गई, सड़क बन गई। हमारे इधर जो बदमाशी थी, सबसे बड़ी बात मुजफ्फरनगर में, तो वो खत्म होगी। योगी जी ने बहुत अच्छा काम कर रखा। हाँ जी, ये भी बोला जा रहा है कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया, अब उन्हें बैठ जाना चाहिए। योगी जी का कोई और चेहरा आना चाहिए। देखो, योगी जी के सिवा तो कोई चेहरा नहीं, और पीएम पद पर भी अब योगी जी, मोदी जी के बाद जो है योगी जी का चेहरा है। योगी जी की सरकार को ये कहा जाता है कि गुंडागर्दी की सरकार है, तानाशाही की सरकार है। कोई वकील बनकर आ रहा है और गोली मार दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट में ये अंदर हो रहा है, तो फिर कौन लोग सुरक्षित रहेंगे, हमें ये लगता है। लेकिन जो अपराधी है ना, उनको वैसे सजा मिल, अपराधियों की जो सजा मिल रही है ना, वो सही है। वो चाहे जानबूझ के हो रहा है, जाने में हो रहा है, अनजाने में हो रहा है, बट वो अपनी जगह जा रहे हैं। अखिलेश यादव इस पर सवाल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी मैडम, मैं एक इस बात का जवाब दूंगा। अखिलेश यादव इस चीज़ पर सवाल उठा रहे हैं ना कि वो गलत हुआ। 2016 में विक्की त्यागी का इनकाउंटर, वो कोर्ट में ही उस विक्की त्यागी को गोली मारी गई थी। जब कहाँ था अखिलेश?
जब कहाँ से था अखिलेश यादव? कोर्ट में ही मारी गई थी सरेआम और पुलिस प्रशासन वहीं था जी। अच्छा, अभी हम बात करें कि हाल ही में जो रेल हादसा हुआ है उड़ीसा में, उसको लेकर के बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी की गलती है। कौन लगा रहा जी आरोप? अखिलेश यादव ने ये कहा है कि पहले ही योगी आदित्यनाथ ने ट्रिपल इंजन की सरकार पे आवाज उठा दी थी, तो उनको पहले से ही नॉलेज था इस हादसे के बारे में। अखिलेश यादव तो ऐसा है, अखिलेश यादव तो यो भी कहा कि मुझे जो है कृष्ण जी दिखाई दे सपने में। हाँ। तो अखिलेश यादव को नींद वैसे ही नहीं आती बेचारे, क्योंकि यो भी इलेक्शन हारने वाला हो 24 का। ये कह रहे हैं कि अभी जो अच्छे काम हो रहे हैं वो बीजेपी को अच्छे नहीं लग रहे हैं, रास नहीं आ रही है बीजेपी को। सारे तो अच्छे काम हो रहे हैं, इतने लोग खड़े। अरविंद केजरीवाल जो शिक्षा नीति पे काम कर रहे हैं वो बीजेपी को पसंद नहीं आ रही है। वो अंजलि अगर काम अच्छे नहीं होते ना तो जनता वोट नहीं देती मोदी को दूसरी बार। अभी कौन से चुनाव हुए यूपी में जो पंचायत के, कौन जीता उसमें? मेयर के चुनाव में कौन जीता? चलिए उत्तराखंड में भी दूसरे भैया। वोट देने पे अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल भी ये कह रहे हैं कि पहली बार जब हमारी सरकार पहली बार जब हमारी सरकार बनी थी, हजारे न बना के दे दी सरकार, नहीं तो कहाँ नंबर आ। अरविंद केजरीवाल पे कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। वो पढ़ा लिखा निकम्मा, उसने लोगों को, चंद लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को ऐसा गुमराह किया। फ्री में बिजली, फ्री में पानी। क्या जिस प्रदेशों में फ्री बिजली पानी नहीं कर रहा वो नहीं जी रहे, वो नहीं कर रहे? तुम ऐसा करो ना कि वो काम करके फ्री में सब तुम्हें बिल दें बिजली। तुम उनको क्या करे कि जो काम भी कर रहे हो ना भैया, सपोज करो 200 अपना यूनिट का बिजली का बिल देने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, आपको पैसा कमाना पड़ेगा, है ना? पैसा कमाना पड़ेगा। आपको वो कह रहा है पैसा मत कमाओ, मैं बैठाऊंगा, आप फ्री की खाओ। जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए हैं। एक के साथ एक दारू फ्री हाँ, बेची उसने, क्या नाम है एक के साथ एक दारू फ्री बेची। ठीक है, कईयों के घर उजड़ गए उस दारू के चक्कर में। कईयों के जो दारू नहीं पीते थे आज के टाइम में वो भी बच्चा दारू पी रहा है। किसी मोहल्ले में जाके देखो, इतने छोटे छोटे बच्चे दारू पी रहे हैं। ये बढ़िया काम करा केजरीवाल ने। कहाँ शिक्षा नीति पे भी तो काम हो रहा है। किस क्या काम कर दिया उनने? बढ़िया काम क्या चीज का कुछ दिखावा है बस। वो छोटे बच्चे दारू पी रहे हैं आज के टाइम में। तुम किसी भी इतने छोटे बच्चे को भेज दो, किसी भी छोटे बच्चे को, वो भी ठेके पे से दारू लेके आ जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आई पहली बार तो जनता ने इतना प्यार किया कि दोबारा से हमारी सरकार बनी। अरे कुत्ता है वो, डेली के डेली देखते। वहाँ पे जाके देखो क्या नाम है उसका, दिल्ली को है वो, जहाँ पे उसका ऑफिस है। डेली चप्पलें मारती है उसको, कई बार तो मार के भगाया केजरीवाल को। कहाँ है वो ये भी क्या रैली दिखाता है, हर कोई मारता है उसको। इतने कम दिनों में नेशनल पार्टी कैसे बन गई फिर आम आदमी पार्टी? कहाँ से बन गई? किसने बोल दिया? मैं वही तो बोल रही हूँ, क्यों बन गई? भाई जरा जवाब देना। आप बताओ भाई, बताओ जरा, कहाँ का केजरीवाल है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है जी हाँ। बताइए कि इतने ही दिनों में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बन गई? राष्ट्रीय पार्टी तो नहीं कह सकते, ये लुटी पिटी सरकारें हैं जो पहले भी थी। आज गठबंधन हो चुका है इन लोगों का। चाहे लालू भालू जितने भी कचालू हैं सब लोग मिल चुके हैं और उन्होंने अपना नेता नियुक्त कर दिया केजरीवाल को। तो बस ये वही है, केजरीवाल को सत्ता में लेके आके और टक्कर दे रहे हैं। सब फ्री के चंदे वाले हैं, औलाना मौलाना, और ये सब वही है। मैडम एक चीज है, हमारे यूपी की एक कहावत है कि कहीं को गन्ना हड़का और कहीं को भारी तो हो ही जा। तो हर जगह तो ये नहीं कि फसल एक सी निकलेगी, कहीं को ऐसा भी हो जाए कि 2-4 मैडे खराब हो जा, तो उनकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मोदी जी इस बार भी इलेक्शन बहुत भारी मतों से जीत रहे। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली सरकार अब कहाँ है जब पहलवानों की बात आ रही है? पहलवान तो वहाँ से झुट्टो मुट्टो को बैठे वहाँ धरने पर, इन्होंने सपोर्ट कर रखा, बल्कि पैसे दे रहे हो ना वहाँ बैठने के। जैसे कि किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी इन्होंने पैसे दिए। ये कह रहे हैं कि सिर्फ वोट पाने के लिए वो ये नारा लगाते थे, जब बात सम्मान की आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। शाहीन बाग पार्ट 2 है, पहलवान वाला कुछ नहीं है। शाहीन बाग पार्ट 2 है दिल्ली के अंदर, जिसको आपने पहलवानों का नाम दे दिया। सिर्फ पहलवान सिर्फ ये जाट। चलिए, आपने तो केजरीवाल की बात मैं कही। सबकी बात करता हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ, सबकी बात करूंगा। चाहे मैं पहलवानों की बात करूँ, चाहे मैं केजरीवाल की बात करूँ। क्या पता ये केजरीवाल के प्लांट के वो लोग ही हो, ये हुड्डा के प्लांट के वो लोग तो हैं ही, उसमें केजरीवाल के लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ पार्टीबाजी और कुछ नहीं। पहलवान यहाँ पे नहीं बैठेगा। आप खुद सोच के देखो कि यार वो मेडल वापसी कर रहे हैं, मेडल वापसी कर रहे हैं, अपना जो पैसा मिला वो तो नहीं वापसी कर रहा बजरंगी। सरकारी नौकरी वापसी करो। अच्छा, हाल ही में जो उड़ीसा में रेल हादसा हुआ है, इस्तीफे की मांग की जा रही है। रेल मंत्री से, प्रधानमंत्री से क्या लग रहा है कि ऐसा करना सही है? मतलब आप इसके अंदर भी कहीं ना कहीं गहरी साजिश देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको वैसे ही लोग मिल जाएंगे जो, मतलब आप देखोगे कि अभी कुछ दिन पहले ही देहरादून के अंदर कुछ देखी थी चीज़ें, जहाँ पे रोहिंग्या जो बाहर से आए हुए जो लोग यहाँ पे बस रहे हैं, वो पटरियों के ऊपर छोटे छोटे बच्चे छोड़ रहे हैं। वो पटरियों के ऊपर ऐसे पत्थर रखते हैं
और वो अभी पकड़े गए हैं, अभी हाल में 2-3 दिन पहले इनकी न्यूज़ आई है। तो क्या पता कुछ भी हो सकता है, इसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी को किस तरह देखते हैं? मतलब पप्पू की नज़र से ही देखते हो और क्या देखेंगे। वो ये कह रहे हैं कि पुराना राहुल गांधी मर गया, नया राहुल गांधी निकल कर सामने। राहुल गांधी वैसे का वैसे ही है। देखो दाढ़ी बढ़ने से देखो कोई बिल्ली को शेर नहीं बन जाती, ठीक है? जो बिल्ली है वो बिल्ली रहेगी। अब ये है कि कांग्रेस के अंदर बहुत अच्छे अच्छे नेता थे, बहुत दिग्गज नेता थे, बट लेकिन जो राहुल गांधी है सिर्फ अपना एक अपने आप को अच्छा, आगे वो ये कह रहा है कि 1947 में जो ये नीतियां बना रहे हैं प्रधानमंत्री, वो हमने उसी टाइम छोड़ दिया था, और अभी जो ये नीतियां बना रहे हैं उसके चलते ही ये सारे हादसे हो रहे हैं। 1947 की बात कर रहे हो ना, जब देश आजाद हुआ था, है ना? तक भी नहीं लाए लोगों आप खुद देखो सोच के कि लिए ये जो ये राहुल कांग्रेस गांधी की देन का है। ये कहना ये है भारत के टुकड़े होना ये कांग्रेस की ही देन है। जो वहाँ पे जो हिंदुओं का जो कत्लेआम हुआ था, कश्मीर नहीं पंजाब के अंदर 1947 के अंदर जो डिवाइडिंग के जो गदर उस टाइम मचा था, वो मचा था सिर्फ हिंदुओं के कारण, ठीक है? हिंदू मुस्लिम जो हुआ था डिवाइड, आप ये देखो कि भारत के टुकड़े कर दिए, ये कांग्रेस की ही देना और किसी की देन नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो भारत जोड़ने निकले थे। कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति को साथ में लेके चल रहे हैं, वो खुद देखो कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति होगा जिसको पता होगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो कहने वाला व्यक्ति को साथ में लेके चलेगा तो उसको जूते ही पड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो भारत जोड़ो यात्रा निकली है तो क्या लग रहा है, कांग्रेस मजबूत हो गई है? अरे देखो मेरी बात सुनो, मैं सच्चाई बताऊं, ये ऐसे बेवकूफ नहीं है जनता, सबको पता है कि कौन क्या नहीं। जनता बेवकूफ बन गई है नहीं, जो जनता को बेवकूफ बना दिया गया। चाय वाला आके पर बोला कि मैं चाय से देश चला लूंगा, राहुल गांधी को बोलता है कि भैया समझदार नहीं है, पप्पू बना दिया। अब उसने पप्पू बना दिया कर्नाटक में। कर्नाटक में आपने देखा, कर्नाटक में मोदी को पप्पू बना के चाय की दुकान में वापस भेज दिया है। सारे धुरंधर, एक मिनट, अरे सारे एक बार तुम जीत गए तो क्या हो, 70 साल से वो जीतते आ रहे हैं। अरे 70 साल से जीतते आ रहे हैं, बड़ा पता है मैडम एक बात जीतता आ रहा है। अरे भाई 70 साल में क्या करा? अरे क्या करा? बुड्ढा ना मोदी आया ना, मोदी सड़क पे रेंग रहा था, चूहे की तरह रेंग रहा था। मैडम एक बात बताऊं आपको, एक बात बोलूं, आपने गाना तो सुना होगा, बाप तो बाप रहेगा। तो मोदी था और मोदी सबका बाप है और मोदी बाप मोदी है और मोदी रहेगा। गुरु दमदार, जिसका गुरु पहलवान उसका